दीप्तले आयु माँ शक्ति। आज संजय चंद्र कुमार की मांग है 1082। दिन बुधवार, तारीख 4 दिसंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, जिनका विषय है आज, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर बैठे हैं। आपका जो विषय है वो भगवत दर्शन पार्ट 43। और उसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं वो ले कुंडलिनी योग 3, भगवत प्राप्ति। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब से निवेदन करते हैं कि आज को 2 दिन जारी कर आ जाएंगे। नमस्ते भाई जी, सभी साथियों को नमस्कार। आज कुंडलिनी योग की समाप्ति है। तीसरा चरण है आ, उ और माँ। तो आज की बातचीत प्रारंभ करने से पहले गुरुदेव का ध्यान कर लेते हैं, जिससे सद्बुद्धि रहे। तो आराधना करता हूँ। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुम् पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तो आज जैसा अरविंद भाई जी ने समय का तो उल्लेख कर ही दिया है, दिसंबर की 4 तारीख है, 2024 है। आज का विषय में जितनी कुंडलिनी योग में गंभीरता थी वो बिल्कुल एवोपरेट हो गई, और एक सादा जैसे पानी पीते हैं गिलास में, न ज्यादा ठंडा है न ज्यादा गर्म है, और पानी पी लिया और स्वस्थ हो गए। बस इसी तरह की वार्ता है कि कुंडलिनी जब जागृत हो जाती है तो क्या हो जाता है, जागृत नहीं हुई तो क्या रहता है। तो आज हम अपने विषय की शुरुआत, जो विषय को समाप्त कर देता है, विषय को डिजॉल्व कर देता है, ऐसी विधा से करते। तो मंगलाचरण इसका शुरू करते हैं आज के वार्ता का। ओ गणेश कीर्तन। जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्षि मां। श्रवण भव श्रवण भव श्रवण भव पाहि मां। कार्तिकेय 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 रक्षि मां। सुब्रमण्यम 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 रक्षि मां। जय सरस्वती जय सरस्वती जय सरस्वती पाहि मां। श्री सरस्वती श्री सरस्वती श्री सरस्वती रक्षि मां। जय गुरु सेव गुरु हरे गुरु राम। जगद गुरु परम गुरु सदगुरु श्याम।
ओम आदि गुरु अनादि गुरु आनंद गुरु ओम चिद गुरु चिदघन गुरु चिन्माया गुरु ओम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते रामचंद्राय आंजनेय 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 पाहि मां हनुमत 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 रक्षि मां। गुरु परंपरा दत्तात्रेय दत्तात्रेय पाहि मां दत्त गुरु रक्षि मां। शंकराचार्य 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 पाहि मां भगवत्पाद भगवत्पाद रक्षि मां। सद्गुरुदेवा 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 पाहि मां शिवानंद 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 रक्षि मां। चिदानंद 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 रक्षि मां। चिंतामणि 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 रक्षि मां। योगानंद 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 रक्षि मां। गंगे रानी गंगे रानी गंगे रानी पाहि मां भागीरथी 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 रक्षि मां। ओम शक्ति पाहि मां ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति रक्षि मां। ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति रक्षि मां। ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति रक्षि मां। आदिशक्ति महाशक्ति पराशक्ति पाहि मां आदिशक्ति महाशक्ति पराशक्ति पाहि मां। इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रक्षि मां। इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रक्षि मां। इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रक्षि मां। राजराजेश्वरी पाहि मां त्रिपुर सुंदरी रक्षि मां। त्रिपुर सुंदरी रक्षि मां। त्रिपुर सुंदरी रक्षि मां। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ओम। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। मां त्रिपुर सुंदरी की चरणों में नतमस्तक आशीर्वाद हेतु। कुंडलिनी भाग 3 से भगवत साक्षात्कार होना। मां त्रिपुर सुंदरी की जागरण, मां की आराधना कर लेते हैं। आज तो प्रवचन के साथ कीर्तन में मां भी साथ आ गई हैं। बहुत शुभ अवसर है। जागो मां कुल कुंडलिनी, जागो मां कुल कुंडलिनी, जागो मां तुम नित्यानंद स्वरूपिणी, तुम ब्रह्मानंद स्वरूपिणी, जागो
पुराने एपिसोड्स में सिद्धांत, जीवन का सिद्धांत, प्रकृति का सिद्धांत और उसके प्रयोग के बारे में बात हुई। आज की बात अगर प्रारंभ करेंगे तो पहले दोनों एपिसोड की बात उसमें जुड़ दी जाएगी। अब आज है कि उससे प्राप्ति क्या होगी। अगर कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो हमें क्या मिलता है, और जागृत नहीं होती है तब क्या मिलता है। देखिए, हम लोग जो हैं जेर से पैदा हुए। हमारा जो जन्म हुआ है वो जेर से पैदा हुए हैं, और जेर से प्राणी पैदा जो होते हैं वो हम ही नहीं है, और बहुत सारे प्राणी हैं जिनको हम कह देते हैं एनिमल, जानवर। जेर से जो, वैसे जानवर संज्ञा सभी के लिए आती है, पर विशेष तौर से जैसे हमारे साथ रहते हैं द्विपद चतुष्पद वाले जो प्राणी हैं, जिनको जैसे गाय है, भैंस है, तो जब कुंडलिनी की जागृत अवस्था नहीं होती है तो हमारी अवस्था ऐसी ही होती है जैसे जानवर की है। तो जानवर में क्या है कि जैसे चतुष्पदक जानवर ले लें, जो गाय का बच्चा है या गाय है, गाय को ले लेते हैं। गाय को हम पवित्रतम मानते हैं, देवताओं का वास भी मानते हैं। इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो जमीन के समानांतर रहती है, और जमीन के समानांतर रहने से ये जो त्रिपुर सुंदरी की मां कुंडलिनी की जो शक्ति है, ये ऊपर की तरफ नहीं उठ पाती है। इसलिए जानवरों में विचार शक्ति की कमी है। स्वाभाविक क्रियाओं की जितनी आवश्यकता है उतना ज्ञान उन्हें रहता है, और जो सबकॉन्शियस है उसमें वो उनकी चेतना ढकी रहती है। हम सीधा चल सकते हैं, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो सीधी है। कुंडलिनी योग के पहले दूसरे एपिसोड में हमने यही सीखा था कि ये मस्तिष्क है हमारा, ये पानी में डूबा हुआ है, सलाइन वाटर में। इसमें कुछ शक्ति है, विचार शक्ति की जो भावना है, और इससे जुड़ी हुई जो नाड़िका तंत्र है वो नीचे तक चला जाता है, और मेडुला ऑब्लेंगेटा से नीचे उतर के फिर कंठ के पास होकर के फिर हृदय क्षेत्र से, फिर नाभि क्षेत्र से, और फिर समान क्षेत्र से मूलाधार तक जुड़ा हुआ, फिर 3.5 चक्कर लगा के ये माँ अपने विश्राम कर रही है। ये भी बात हमने पिछली बार सुनी थी कि 7-7 वर्ष में इसका स्वाभाविक विकास मनुष्य की चेतना में होता है। और ये 7 चक्र हैं तो 7 सत्ते 49, यानी 50 वर्ष के आदमी को ये समझा जाता है कि उसने काफी कुछ स्वाभाविक ऊर्जा जो कुंडलिनी की है उतनी प्राप्त कर ली है, और अब उसकी विचार शक्ति ऐसी हो गई है कि अब सामान्यतः बहुत चीजें उसको संज्ञान में आ गई हैं, और वो अपना भला बुरा अब ठीक से सोच सकता है। और ऐसा लगता है कि अब उसको ये भी पता लगने लगे, ऐसे विचार भी उसके मन में आने लगेंगे कि भाई मैं यहाँ क्यों आया था, मेरा क्या काम था। ये चेतना 49 वर्ष तक सामान्यतः आ जाए। और हम लोगों की उम्र कितनी हो रही होगी इसका अंदाज हम लोग अपना अपना गणित लगा लें। यानी अगर 49 वर्ष की अवस्था हमने पार कर ली है और अभी भी हमें कोई
विचार मन में ऐसा नहीं आता है कि मैं यहाँ क्यों आया था, तो मेरा क्या काम था, वो काम बन पाया कि नहीं बन पाया, या उसके लिए कुछ करना भी है। तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो प्रारब्ध कर्म है वो अभी खिला नहीं है। अगर वो खिल गया होता तो शायद ये विचार तो निश्चित रूप से आ ही जाता। अच्छा, होता क्या है कि किसी के ये जन्मजात संस्कार से खिला रहता है, तो वो पूर्व जाति का जो उसको ज्ञान होता है उसको लेके जैसे ही आता है, वैसी उम्र बढ़ते बढ़ते उसकी चेतना जल्दी से प्रारंभ हो जाती है। कब से प्रारंभ होती है? देखिए, पहली स्टेज में आती है मूलाधार। तो जन्म ही आ गया तो मूलाधार में चेतना है ही है, और आकर के वो टपक गया। गर्भ में से गिरता ही तो है। जैसे ऊपर से कोई चीज गिरती है, ऐसे गर्भ में रहता है, और गर्भ में रहते वो टपक गया जमीन पे। अब टपक गया तो उसकी हालत ये हुई कि अभी वो चलने फिरने लायक भी नहीं है। वो उसी तरह से जैसे जानवर होता है, ऐसे ही उसकी रीढ़ की हड्डी लेटी रहती है। हम हंसते हैं, बच्चा आ गया, अब वो हंसने लगता है। अब क्या होता है, वो करवट लेता है पहला। तो उत्सव मनाते हैं ब्रज में कि लाला ने आज करवट लिए, आज करवट लिए, बधाई गाओ, गीत गाओ। क्यों बधाई? बधाई का एक ही उद्देश्य है कि जिस काम के लिए हम आए थे उस दिशा में आगे बढ़ रहे। फिर दूसरा करवट लिया, फिर एक दिन वो उठ के बैठ गया। अब बैठन लोटन का करवट वो सब होने लगा। जिस दिन से वो बैठने लगता है, अब हमें एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है, स्वाभाविक अपॉर्चुनिटी, हमारे कर्म संस्कार से, चूंकि हम मनुष्य बने हैं ना, हम मनुष्य बने हैं। और आचार्य श्री क्या कहते हैं, हमारे जो शंकर हैं वेदांती, वो कहते हैं देखो, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है। तो वो दुर्लभ जन्म तो हमने पा लिया। किस संस्कार से पाया, किस क्रिया से पाया, इसमें कोई विभेद करने की जरूरत नहीं है। जब हम गर्भ में आए, तो गर्भ में आके यहाँ बाहर निकल के आए, तो मनुष्य जन्म में तो हमें मिल ही गया। अब मिल गया तो हमारे जो कर्म संस्कार हैं वो फलीभूत होकर आगे का काम शुरू कर दे। तो जिनके ने कुछ पूर्व जन्म में साधना की होती है, यानी जिनके पास कुछ सुख संपत्ति होती है पहले से, वो अपनी तरफ इसमें पहले से चलना शुरू कर देती है। तो 7 वर्ष में ये चेतना बढ़ के और मूलाधार पर पक के अगले 7 वर्ष में ये आ जाती है हमारे स्वादिष्ठान चक्र। तो स्वादिष्ठान चक्र में चेतना जैसी आती है, तो लगभग ये 7 7 14 साल के बीच का समय हो गया। हम कहते हैं टीनेजर हो गया है। अब ये टीनेजर है। टीन कहाँ से आई? टीन अंग्रेजी की भाषा से आई। 11 12, उसके बाद 13 14 15 16 17 स्वीट 17 18 19, अब बैठ गई गाड़ी 20। अब पूर्व हो गई, पूर्व में हो गई टीन। और टीन का मतलब हो गया अब ये 21 साल की टीन हो गई, 21 की। तो 21 की हो गई, इसका मतलब चेतना अब विकसित होकर के कहाँ आ गई? मूलाधार। ये साधारण विज्ञान है, कोई इसमें बहुत गणित नहीं है। ऋषियों ने चूंकि पा लिया है, रास्ता आसान कर दिया है, तो हम समझने में भी आसान हो रहा है, कहने में भी आसान हो रहा है। लेकिन जब ये चेतना इस पर आई थी, मूलाधार से उठ के स्वादिष्ठान पे, तो एक गुलगुली की फीलिंग आने लगी। वैसे आप देखिए, छोटे बच्चे को अगर आप गुलगुलाइए बगल से पकड़ के, तो बड़ी तेजी से खिला खिला के हंसता है, बहुत तेजी से। अब वो गुलगुली हम लोग भूल चुके हैं बिल्कुल। बगल से कोई गुलगुला है ऐसे नाभि के पास से, तो छोटा बच्चा तो छेद सहन ही नहीं कर पाता है उस गुलगुली को। हंसेगा, दौड़ेगा, खेलने कूदने लगेगा, क्योंकि बाह्य चेतना है। अब उम्र जब बढ़ती 14 से टीनेज में आते हैं, तो वो चेतना अंदर रीढ़ की हड्डी में मूलाधार से उठ के माँ ऊपर को उठने लगती है।
अब माँ अपना काम शुरू कर देती है। पुरुष है तो पुरुष के अंदर प्रोटेस्टेरोन जनरेट होने लगता है, और स्त्री स्वरूप है तो एस्ट्रोजन होने लगता है, गर्भाशय में अंड बनने लगता है, क्रिया होने लगती है, लक्षण गुण आ जाते हैं, सील, इसको शर्म कहते हैं, वो लगने लगती है, और मेंस्ट्रुएशन होने लगता है बच्चे को। पुरुष में जो है ऐसी चेतना आ जाती है, यानी उसको वीर कहते हैं हम लोग। वीर का मतलब सबसे सामर्थ्यवान तत्व, वो तत्व जो परमात्मा की इच्छा की शक्ति की जीव को जमीन पर ला सकता है, ऐसी सामर्थ्य उसकी। तो वो जो टीनेज आ जाती है तो वो उसमें एक ही मैनिफेस्टेशन होता है, जिसको आज दुनिया जो है वो पागल हो रही है, समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी समझ के बाहर है। उसको हम भी आज इस विषय में यहाँ लेंगे, अच्छा लगेगा। अब मैं उस अवस्था की तरफ ले चलता हूँ जहां हम टपक के आए थे जेर में से। तो जानवर में और हम में टपकने में कोई अंतर नहीं है, सेम प्रेरणा हमारे अंदर है। अब देखिए जानवर और हम कैसे कैसे चलते हैं। ऋषियों ने लिखा कि देखो, पहली बार हमारी चेतना का अगर मैनिफेस्टेशन होता है तो वो आहार के रूप में होता है। आपको अगर ध्यान हो, आपके नाती पैदा हुआ हो या कोई संस्कार विधि हुई हो, तो पहले अन्न प्राशन संस्कार करते हैं, उसके अन्न खिलाते हैं कि भाई अब अन्न, अभी तक दूध पी रहे, अब अन्न पियो। दूध तो माँ तैयार कर देती है। जैसे बच्चा पैदा होता है एकदम दूध नहीं आता है स्तन में, एक थोड़ा सा उसमें समय लगता है। इतना समय लगता है कि ये जो जीव है ना, ये थोड़ी सी चलने लगे। तो जीव 4 नंबर पे आती है। 1 नंबर पे कान है, 2 नंबर पे ये त्वचा है, और 3 नंबर पे आंख है, 4 नंबर पे जीभ है। तो थोड़ा गेस्टेशन पीरियड जो लगता है, तो बच्चे की जब हल्की सी जीभ अंदर चलने लगती है, तो उतना काल बीत जाने के बाद माँ के स्तन में दूध ऑटोमेटिक आ जाता है, और बच्चा उस दूध को टच करने लगता है, और टच करके पहले तो पकड़ता ही नहीं है। माँ स्तन उसके मुंह में देती है पकड़ पकड़ के, और कोशिश करती है किसी तरह उसके स्तन मुंह में आ जाए तो वो करने लगे। दुलारती है, पुचकारती है, पीठ पे हाथ देती है, और बहुत बड़े प्यार से जो है अपने दूध, जब जितना प्यार करती है उतने दूध उसका निकलने लगता है। आज ये सुनते हैं आजकल कि दूध नहीं आ रहा है, बच्चा हो गया। भाई दूध क्यों नहीं आ रहा है? दूध इसलिए नहीं आ रहा है कि माँ को ट्रॉमा हुआ है। जो डिलीवरी की प्रक्रिया है वो बड़ी भयंकर प्रक्रिया है, और कोई भी सृजन की क्रिया है वो सबसे ज्यादा दुखदाई है, किसी तरह का कोई सृजन हो प्रकृति में। तो क्या कितनी बड़ी काम हो रहा है कि अभी तक वो लड़की थी, अब वो माँ बन गई। अब वो लड़की नहीं है, वो बदल गई है। अब उसका, अब उसके अंदर भाव भंगिमा ये सब बदल गए, सारी चीजें बदल चुकी हैं। अब उसको लग रहा है कि मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। जैसे जैसे उसे ये लगता है वैसे वैसे उसका दूध जो है एकदम फव्वारे मारता है, निकल के आने लगता है। और अब तो डॉक्टर भी कहने लगे भाई माँ का दूध सर्वश्रेष्ठ है। वो तो है ही है, अब हम जाने न जाने उसके लिए तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो पहला जो मैनिफेस्टेशन है वो आहार के रूप में। हम अपने को अगर एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आहार पहला मैनिफेस्टेशन। तो वो तो जानवरों में भी है। कोई भी पैदा हो रहा है, सुबह उठते ही चाय, पैदा होते ही दूध, और जब दूध का काम खत्म हो जाता है, बच्चा जमीन पे चलने लगता है, तो ये जो दूसरी माँ है यशोदा, ये इसने बहुत सारे सामान तैयार कर दिए हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, और चीजें वो मिलने लगती है, जीवन चलने लगता है। तो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन इज आहार।
इसीलिए ये जितनी भी हमारी जानने की प्रक्रियाएं हैं उनमें पहली चीज आहार जानने की है। शास्त्र जो है, बिल्कुल ऋषियों ने जिन्होंने अपने त्याग तपस्या से पाया है, उन्होंने कहा आहार शुद्ध हो सत्व शुद्ध। जितना आहार शुद्ध होगा उतना सत्व शुद्ध होगा, उतना सत्व शुद्ध होगा उतनी ही चेतना तेजी से ऊपर को उठेगी, अनिगामी होगी। और उसका प्रभाव ये होगा कि ये जो हमारी माँ है, प्रकृति है, जो कुंडलिनी शक्ति है, उसकी जो 3 गुण हैं, जिसको हम लोग 1024 एपिसोड में गाते गाते थकते नहीं है, कि प्रकृति त्रिगुणी है, माया त्रिगुणी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण है, तीनों साम्यावस्था में रहते हैं। जब मैनिफेस्टेशन हो जाता है तो ये क्रिया में रजोगुण बढ़ जाता है, तमोगुण बढ़ जाता है, और सतोगुण उतना बढ़ा नहीं होता, इसलिए चेतना ऊपर नहीं उठती। तो आहार सात्विक अगर होगा तो हमारी तो दोनों हाथ से प्रार्थना है कि आहार की जो विधि ऋषियों ने बताई है उसी के लिए रसोई है। वरना तो फोन दबाओ, जोमेटो टोमेटो घर पे आ जाएगा। लेकिन जो घर पे वो आ रहा है वो आहार ऐसे ही समझ लीजिए जैसे आप जानवर को कुछ भी डाल देते हैं तो वो खाने लगता है। आहार की शुद्धता को ऋषियों ने एक नंबर पे रखा है, क्योंकि पहला मैनिफेस्टेशन आहार ही। आहार पर हर आदमी एक्सप्रेस करता है। देखिए आहार को आप ढूंढ लीजिए कि कहीं आहार जहाँ हो रहा हो कि व्यक्ति सतोगुणी आहार को पकड़ रहा है या रजोगुणी को पकड़ रहा है या तमोगुणी को पकड़ रहा है। भगवान ने गीता में, कोई कहते हैं गीता में आहार की बात है, और गीता में आहार कैसे हो जाएगा, गीता तो ये बताती वो बताती है। लेकिन आप जब देखेंगे, जब पूर्णता की ज्ञान की तरफ बात आने लगती है तो भगवान ने कहा कि आहारस्तु सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। तो ये आहार की बात हमने इसलिए कही कि ये चेतना हमारी जो कुंडलिनी की है, शक्ति की है, वो कहाँ पर है अभी, मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच। अब जब चेतना और अपना प्रभाव दिखाती है स्वाभाविक रूप से, अस्वाभाविक नहीं, कुंडलिनी जागरण की अवस्था या उस ज्ञान से नहीं, तो क्या होता है, ये दूसरा आधार चेतन हो जाता है, स्वादिष्ठान चक्र चेतन हो जाता है। और स्वादिष्ठान चक्र चेतन देखते हैं दुनिया बन जाती है। अब कहते हैं हमारा लड़का बात नहीं मानता है, मोबाइल देखता है, ऑफ सीन फिल्में देख रहा है, या घर में या स्कूल में जाता है तो पूछता है वो भाई गर्लफ्रेंड कौन सी है तुम्हारी, तो लड़की कहती तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड ही नहीं है कोई। ये संस्कृति नई तरह की है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले नहीं थी। ये मैनिफेस्टेशन तो दूसरी अवस्था में आना ही आना है। तो ये जो कहाँ तक चला जाता है कि जिस अवस्था में उसको ब्रह्मचर्य साधना चाहिए था, 20-21 वर्ष तक, वो यहीं से गिर पड़ता है नीचे, और ग्रस्त तो बन नहीं पाता है। दुनिया में लीन राम, कहते हैं ना, माया हम दोनों गए दुनिया में लीन राम। तो यहीं से उसकी क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था ऋषियों ने की कि 4 चरण है भैया, पहले ब्रह्मचर्य साध लो, ब्रह्मचर्य साध लो, फिर ऋषि कहता है कि क्या करोगे बताओ, बोलो। जैसे ब्रह्मा जी ने कहा तो सनत 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 कुमार वो जो चारों से कहा कि भाई देखो सृष्टि पैदा करो, उन्होंने की नमस्ते, हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे बस की नहीं है। तो 2 मार्ग बन गए हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति। प्रवृत्ति मार्ग में भाई गृहस्थ बन जाओ, गृहस्थ बन जाओ, और सारे पुराण भरे पड़े हुए हैं कि राजा दशरथ बोले कि महाराज क्या करें, अब बच्चा नहीं हो रहा है। गए ऋषि पे, तो ऋषि ने पितृ कराया, बच्चे पैदा हो। सारे पुराणों में भरा पड़ा हुआ है
और गृहस्थी में यहाँ भी भरा पड़ा हुआ है। शादी तो हो गई, तो वो अम्मा कहती है, माँ उसकी, क्या करें, कोई बात ही नहीं बन रही है, घर में किलकारी नहीं हो रही है, ये चीजें होने लगती। तो ये दूसरा आधार में जो मैनिफेस्टेशन हमारा है वो है मैथुन क्रिया। और जानवरों में भी स्वाभाविक होने लगता है, वहां कोई रोक टोक नहीं है, वहां कोई कपड़े लत्ते नहीं पहनने हैं, नंगे धर्मे की भी है, सब है। तो ये जो दूसरा चरण था, इसके हमारे एक आचार्य हुए हैं इसके, जिन्होंने इस पर विशेष जोर दिया था। बाकी आचार्य ने तो इसको गोपनीय रखा, जिसको हम स्वादिष्टान चक्र कहते हैं। स्वादिष्टान मीन्स एस्टेब्लिशमेंट, किसी भी दफ्तर में एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन होता है। यहाँ तक में हमारा जीवन बस बीत जा रहा है। तो ये काम तो जानवर भी कर ले रहे हैं, हमने कौन सा बड़ा काम कर लिया। आप इससे तीसरा जब ऊपर उठती है, 21 साल की उम्र समझिए, तो वो स्वाभाविक रूप से मणिपुर पे आ जाती है, और यहाँ पर विचार शक्ति का उदय होने लगता है। अब वो जो ट्रॉमा था ना, टीन वाला, अब टीन टप्पड़ उड़ गया, टीन टप्पड़ का आनंद ले लिया, लेकिन वो पूरी जिंदगी तक पुरुष को हैरान करता है। स्त्रियों को मीन उपज होकर के एक सीमा तक लाके खड़ा कर देता है, लेकिन पुरुष को बहुत परेशान करता है सारी जिंदगी में। इसलिए सारी साधनाओं में पुरुष के लिए ये बातें आती है। पुरुष की स्थिति क्या है? पिछली बार हम जब थे तो हम एक मैगजीन पढ़ रहे थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया का एक लकड़हारा जो है, 98 ईयर्स उसकी एज थी, और अपने बच्चे को खिला रहा था। यानी 98 ईयर्स में भी उसमें नई सृष्टि पैदा करने की सामर्थ्य विद्यमान है। और आचार्य रजनीश तो ये कहते हैं कि एक बार का जो पुरुष का स्खलन है, उसमें इतने शुक्राणु हैं कि दुनिया में जितनी सृष्टि है, जितने लोग हैं, अगर एक एक उसमें से लेकर के सभी योनियों में डाल दिया जाए तो उतनी सत्ता पैदा हो सकती है एक बार के स्खलन से। पुरुष की सामर्थ्य देख लो आप। जिसको बच्चे जो हैं वो अपने स्वप्न दोष में गंवा रहे हैं, और जो महात्मा लोग नहीं हो पाए, उनके बारे में एक बार मैं हरदा गया था महाराज जी के आश्रम में। तो एक संत थे, 80 साल पुराने, 80 से ऊपर उम्र होगी। उन्हें बुलाया था, तो दंडी स्वामी थे। तो कहने लगे कि देखो, जिन्होंने जवानी की उम्र में ही संन्यास ले लिए, उनका क्या हाल होगा, मुझे बड़ा अफसोस है। यानी जो संन्यास मार्ग ही चुन लिया, जिसने गृहस्थ नहीं चुना और उसने साधना नहीं की, तो ये जो बलवती है ना महा, जो जब दूसरे चक्कर पे आती है तो अच्छे अच्छों को उठा के पटक देती। तो गलती से सन्यास का डंडा तो उठा लिया, पर ताक झांक नहीं जाती। भगवान गीता के अध्याय 2 में 58वां जो श्लोक है, उसमें कहते हैं कि आहार कर्म के संयमन से, भगवान ने कहा इंद्रियों को साधो। तो इंद्रियों को कैसे साधे? जैसे कछुआ, यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानी सर्वस, इंद्रियाणी इंद्रियातेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। यहाँ भगवान कहते हैं विषया विनुवर्तन्ते निराहार से देहिनम। अगर आपने आहार को निराहार यानी इंद्रियों को साधने की कोशिश की, तो विषय की वृत्ति खत्म हो जाती है। बहुत लोग डींग हाँकते हैं, साहब हम तो जो है नॉन नहीं खाते हैं, अब हम मीठा भी नहीं खाते हैं, अब साहब हमने अन्न भी छोड़ दिया है, अब साहब हम तो केवल फलो दूध पे रह रहे हैं।
एक कहते हम फल पे रह रहे हैं साहब, एक कहते हम तो साहब पानी पे रह रहे हैं। इस यंत्र में इतनी सामर्थ्य है कि आप जो चाहें सो करो, जिस सीमा तक हो तब तक जाओ, कोई इसमें कमी नहीं, कुछ भी इसमें आप कर सकते। लेकिन स्थिति ये है कि ये जो अन्न है, इसमें सन है, अन्न का सन है, एक जवानी की उम्र का सन है। तो ये दोनों आवृत कर लेते हैं, ढक लेते हैं चेतना को। जो चेतना विचार शक्ति में ऊपर जानी चाहिए थी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, बड़ी अच्छी साधना चल रही है। गुरु जी ने कहा कि गायत्री मंत्र का पुनश्चरण करो, खूब लगे हुए हैं। आंख खुली तो सामने इंद्र की हालत हो गई, रंभा और अप्सरा की स्थिति हो गई, जितनी साधना थी बह गई। साधना बहने का मतलब हुआ है कि जो ऊर्जा कुंडली में ऊपर को जागृत हो रही थी, वो विचार भी लुप्त हो गया, फिर नए से शुरू हुआ। इसलिए महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। और अभ्यास के लिए कह रहे हैं कि स तो दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास जब तक दृढ़ नहीं होगा, साधना करने की ये जो कवायद है ये बहुत काम आने वाली नहीं। तो दो जगह हमारा मैनिफेस्टेशन हुआ अभी तक, आहार पे और मैथुन पे। अब तीसरा मैनिफेस्टेशन कहाँ होता है? भय पे। अगर कोई आदमी साधना कर रहा है, जंगल में बैठा हुआ, एक किसी ने चींटी भी उधर से, किसी जरा वो खरगोश ने भी खड़खड़ खड़खड़ करी तो पता लगा कि भाई कोई आ गया, सांप आ गया। तो भय की जो ये वृत्ति है, ये एक्सप्रेस हो रही, तो अभय हो जाता है साधक। हम्म? तो आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये हमारी वृत्ति यहीं पे जीवन समाप्त हो जा रहा है। तो क्या करें, क्या करें? कुछ काम बनेगा कि नहीं बने? कुंडालिनी योग सिखाता है कि ये जो ऊर्जा है, ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ये आकाश से शब्द के रूप में प्रकट है। इसीलिए श्रवण का ज्यादा महत्व है। साधना के क्रम में श्रवण का ज्यादा महत्व। पहली बात, जैसे ही आप चल देंगे सुनने के लिए और सुनेंगे, तो श्रवण की शक्ति सर्वोत्तम शक्ति है। और आप, मुझे तो एक बार का अनुभव हुआ बचपन में, जब मैं पढ़ने जाता था, 6वीं क्लास में अंग्रेजी पढ़ानी शुरू हुई। पंडित जी ने वो किताब दे दी और लिखा याद करके लाओ, CAT कैट, कैट माने बुल्ली, BAT बैट, बैट माने बल्ला। अब मैं उस किताब को लेके रट रहा था, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, CAT कैट, कैट माने बिल्ली, CAT कैट, कैट माने बिल्ली। मुझको रटते रटते हो गए होंगे 15 मिनट, क्योंकि मेरी माँ जो है डलिया में सानी लेकर के और गाय को दे आई और लौट के आई, तब तक मैं कैट माने बिल्ली कर रहा था। जैसे ही वो आई, उसने सुनी तो मुझसे बोली, बेटा तुझे क्या परेशानी है? CAT कैट, कैट माने बिल्ली है तो है बिल्ली, तू क्या दिक्कत है? हे भगवान! उसकी इतनी बात की श्रवण से ही, वो मेरी गुरु थी पहली, मुझे चेतना हो गई। अब तो मैं फटाफट याद हो गई CAT कैट माने बिल्ली, अब मैंने भूल ही नहीं रहा BAT बैट माने बल्ला। आचार्य श्री यही कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र का जाप करोगे, जाप हो भी रहा है कि कहीं और चल रहे हो, माला हाथ में लिए हो, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, और भूर्भुवः स्वः तो हो रही है, लेकिन चेतना कहाँ जा रही कुछ पता नहीं। तो ये मैनिफेस्टेशन हुआ। कुंडलिनी योग का सिंपल सी बात ये है कि जो शब्दार्थ है उसके बहुत जाने की जरूरत नहीं है, दुस्संग त्याग करने की जरूरत। ये इंद्रियों का जो जाल है, इससे संग दोष लगता है, संग दोष से फिर शास्त्र पूरा बोलने लगता है, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते, सब बातें बोलने लगती। तो कुंडली के बारे में मुझे ये कहना है
कि स्वाभाविक रूप से ये माँ की शक्ति अपने आप जागृत होकर हमें मौका दे रही है। लेकिन ये बढ़ेगी कैसे? महत कृपा भगवत कृपा लेशात। आचार्य नारद कह रहे हैं महत कृपा का मतलब हुआ महान पुरुषों की कृपा, उनका संग, उनका साथ। और भगवत कृपा लेशात, भगवत कृपा तो आप पे हो ही रही है। महत कृपा अगर हो गई, अगर महत का संग हो गया, उनका उठना बैठना चलना फिरना है। अगर आपको गीता जानी तो गीता कैसे पढ़ेंगे? भगवान की लीला वो देख लो, उनके साथ में साक्षात्कार करो तो लगेगी। शिव जी का चरित्र देख लो, ये संप्रदाय बने हुए हैं इसीलिए बने हुए हैं कि उनके चरित्र देख लो और आपको कुछ बात समझ में आती है। अब आपको मान लो गायत्री साधना करनी है तो कौन मिलेगा महत आपको? आचार्य मिलेंगे। आचार्य कैसे रहते थे, कैसे चलते थे, कैसे उठते थे, कैसे फिरते थे, माता जी ने बताया कुछ लोगों को। हम लोगों को तो साक्षात्कार ही हो गया था, सामने दिखे थे तो भगवान दिख गए। भगवान कैसे दिखेंगे? आपको चेतना में स्वाभाविक रूप से रोज दिखते हैं भगवान आपको। जब आप सो जाते हो तो सुबह उठते हो और मजा आ गया, भाई बढ़िया हो। यानी पहले अपने में दिखेंगे तो सब में दिखने लगेंगे। भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन से कि देखो कोई श्रोती ब्रह्मनिष्ठ हो तो उससे आप सुन लोगे तो पहले आपको ये लगेगा ये दक्ष आत्मा नहीं है तो भाई इतनी सी बात होगी। और अगर मान लीजिए अब चेतना करते समय और आपको इन बातों का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, तब इस भगवान की तो कोई गलती है नहीं, आचार्य श्री की भी कोई गलती नहीं है। हमारी जीव में रस आएगा तो फिर जीव इंद्रियां वो कर देंगी वो काम अपना। भगवान कह रहे हैं बराबर कि तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादो नियम में भरत। कैसे होगा? तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप गीता के अध्याय 15 में सुनते हैं कि ये शास्त्र है, इसको सुनाए। मुझे किसी ने सुना, किसी ने जिया तो महत कृपा, गुरु कृपा, महत ही गुरु है। तो गुरु चिल्ला रहे हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो ये पूछना है कहीं निगुड़े तो नहीं हो आप? सुन तो रहे हो लेकिन निगुड़े तो नहीं हो? कोई आपको ऐसा साक्षात्कार का व्यक्ति मिला कि नहीं मिला जिसके साथ आप चल दिए हो तो रास्ता आसान हो जाएगा। वरना अपने गुरु खुद ही बन जाओ, उसे बनने में लंबा टाइम लगेगा। तो हम तो कबाड़ लिए घूम रहे हैं, हम पे है क्या? जितने लक्षण गुण धर्म गुरु में होते हैं उन सब में से हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। न तो टॉलरेंस है, न अडॉप्टेबिलिटी है, न सिंपैथेटिक एटीट्यूड है, न मर्सीनेस है, न हमारी विजन इक्वल है, माइंड का बैलेंस नहीं है, हैं? कॉस्मिक लव कहाँ से आएगा? ना पेशेंस है, न ह्यूमिलिटी है, न जेनरोसिटी है, हैं? इतने सब अंग्रेजी की बात नहीं, ये सब हिंदी के शब्द भी है। ये अंग्रेजी के इसलिए कुछ शब्द कह दिए, कुछ अंग्रेजी जानने वाले लोग भी हैं, उन्हें उसमें अच्छा लगता है। नॉन वायलेंस है, ये हम के 5 फैक्टर कैसे जागृत? इनका प्रभाव इसी से होगा कि महत कृपा और भगवत कृपा। अगर महत कृपा हो गई है, आप भी चलने लगेंगे। बाबा तो गोसाई उसमें अपनी गृह पत्रिका में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहती है कि भाई देखो, द्विज देव गुरु हरि संत बिन संसार पार न पाए। 5 चीज, द्विज देव गुरु हरि और संत। ये ज्ञान तुलसीदास त्रास शरण रमापद गाई। तो जप हुआ साधना का और हुआ कीर्तन। आज हमने जिससे शुरुआत की थी, कुंडलिनी जागरण का जो साधारण जो मार्ग है वो ये है कि जो आपकी समझ में अब तक आया है, जिस गुरु ने जिसको भी आपने गुरु माना या जो आपकी समझ में आने की बात आई है, उसको कीर्तन में लगाओ, जप करो। जप में कीर्तन की जरूरत नहीं है, कीर्तन के बाद जप अपने आप होने लगेगा। ऐसे करके विधा चलेगी, जीवन आसान होगा, साधारण बात होगी। और बातें मैं इसमें कुछ कहना चाह रहा हूँ लेकिन समय नहीं है।
एक बात ये कहता हूं कि मार्ग बहुत है चलने के। अपने शरीर को खड़े होकर देखो, जो कुंडलनी की बात हो रही है ना, दो हाथ हैं करने को, और दो पैर है, और एक ये घड़ा है, और एक ये घड़ा है जो चल रहा है। यानी हार्ट है, हेड है, और हैंड है। और चौथी कौन सी है? ये योग की कुंडलनी शक्ति है जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं दे रही है। चार शक्तियां आपको ऐसे चौराहे से आपको बिल्कुल बैंडेड करके भेजा है भगवान। तो हाथ का मतलब द्योतक हुआ कर्मयोग की सिद्धि। यानी कर्म योग करने की हमें प्रवृत्ति पड़ी हुई है ना रजोगुणी, तो करने के लिए हमें जोर नहीं पड़ता है, स्वाभाविक रूप से होता है। और उससे चित्त की शुद्धि होती है। ये हमारा जो चित्त है ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये शुद्ध हो जाता है। और चित्त शुद्धि होती है के बिना कोई साधना आगे नहीं बढ़ती है। इसलिए ऐसा मत समझ लेना का माला पकड़ के बैठ जाना और कहना कि वो बहू, वो रोटी तैने बनाई नहीं है, तू तू ही बना, मैं तो अब सास हो गई हूं, मैं तो नहीं बनाऊं। ऐसा मत सोच लेना। छोटा सा उदाहरण है, ये बात सोचना कि कोई आपको एक गिलास पानी क्यों पिलाए, आप में कौन से सुरखाव के पर लगे हुए हैं। आप गए, बस उसने कहा गए साहब, उसने पानी की भी नहीं पूछी। हम लोगों का शिष्टाचार है कि भाई गुड़ दे दो या नाश्ता दे दो, पानी पूछ लो, आए हैं तो मेहमान। भाई आपको एक गिलास पानी क्यों कोई पूछे, इस पे आप विचार करो। तो कर्मयोग का सिद्धांत ये हुआ कि जो सबके लिए हितकारी है, उस काम को करने से हमें छूट नहीं है। ये हमारा शरीर इसी काम के लिए। और फिर विचार शक्ति जब आने लगेगी तो प्रज्ञान योग शुरू हो जाएगा। ये तीसरी तक की बात मैंने कुंडलिनी की कि इससे आगे का जो साधना का क्रम ही है। फिर हृदय चक्र पर हम आ जाते हैं, चौथे पर। यहाँ चेतना आती है तो अपने आप प्यार उमड़ने लगता है। अपने लिए प्यार उमड़ेगा, फिर तो अपनी साधना के लिए भी प्यार उमड़ेगा, ऊपर उठेगा। लेकिन जब तक ये ऊर्जा की शक्ति, इस ये जो कंठ का चक्र है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। देखिए हम यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ ये एक्सप्रेस ही तो हो रही है, ये एक्सप्रेस ही हो रही है। इसलिए एक जो यूनिवर्सल ध्वनि है जिससे ये संसार पैदा हुआ है, इसमें जी रहा है, सिमटता है, उसको ऋषियों ने छांट दिया कि आ उ और माँ है, ओम है। ये ध्वनि ओम है। और इस ये बंद कहाँ पड़ी है? मूलाधार। धीरे धीरे उठती जाती है, यहाँ आकर के एक्सप्रेस होने लगती है। इसीलिए कहते हैं गूंगे का गुड़ है, परमात्मा कहा है गूंगे का गुड़ है। अब बोल ही नहीं पा रहा है तो उसके अंदर, फील भी कर रहा है, मजा भी ले रहा है उसका। परमात्मा ना हो तो कौन मजा देगा यहाँ? अभी इसमें से प्राण निकल जाएंगे, नमस्ते राम राम श्याम श्याम, ले चलो ले चलो, छुट्टी हो जाएगी। अभी 83 दिन में क्या टाइम लगने वाला है? तो कर्म का हुआ वास्ता, ज्ञान योग का रास्ता हुआ, कुंडली जागरण होकर ध्यान योग का रास्ता भी हुआ। लेकिन ये तीनों करने के साधन है। अब होने का साधन कौन सा है? हम लोग जब पढ़ते थे स्कूल में तो उन दिनों वो होती थी वाद विवाद प्रतियोगिता, उसमें एक सब्जेक्ट होता था, एंड जस्टिफाई द मीन्स और मीन्स जस्टिफाई द एंड। यानी कर्मयोग या ज्ञान योग। तो ये कहा गया कि भाई ऐसी चीज हो जिसमें है, कुछ करना नहीं पड़े, करे कराए का फल मिल जाए, तो उसी को कहा गया भक्ति। फल रूपत्वात्, भक्ति के बारे में कहा गया, सात अस्मिन परम प्रेम रूपा। प्रेम नहीं छलक रहा है तो सारी साधनाएं व्यर्थ। प्रेम छलकेगा तो कैसे छलकेगा? कि जैसा मैं हूं वैसे तू हो, तू है तैसा मैं है। मैं और तू अलग अलग नहीं रहेंगे, मैं मेरा नहीं रहेगा, तू तेरा नहीं रहेगा। अब बस तू ही तू रह जाए या मैं ही में रह जाए, मैं सब में मैं हो जाए। सर्वभूत आत्मानम सर्वभूतानि चात्, ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। सर्वभूता से स्थितम यो मां, है, इस तरह से जो करता है
वो सर्वथा हमेशा योग में ही रहता है। योग का मतलब अपने तत्व को परमात्म तत्व से ज्ञान करके और प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता उसके रग रग में ऐसे निकलती होती है जैसे कि शीतल मंद सुगंध वायु हमारे शर्मा जी के पीछे चल रही है, लहरें आ रही हैं, और नारकेल का वृक्ष भी है, आनंदित हो रहे हैं। 1000 कितने जाने सोपान पार करते हुए आके और दृढ़ इच्छा शक्ति से बैठे हुए हैं। आचार्य ने बताया रहा था, ठीक ही है, ठीक है। ओम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब। आज हम क्षमा चाहेंगे, हमको कहीं जाना है, तो इसलिए दो शब्द हम आदरणीय शेखी साहब से कहेंगे कि धन्यवाद कहते हैं कि विवाह में जाना शादी में। आदरणीय शेखी साहब। हाँ, धन्यवाद आदरणीय अरुण शर्मा जी, आपने मुझे अवसर दिया। आज डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित जी ने अपना कुंडलिनी पर भाग तीसरा पेश किया, जो कि उन्होंने बताया कि जो कुंडलिनी अब जागृत हो चुकी है, उसके मैनिफेस्टेशंस पे हमें क्या क्या एक्सपीरियंस, क्या क्या अनुभव होते हैं, उनके बारे में कड़ी बाई कड़ी आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया और हम इससे बहुत लाभान्वित हुए हैं। आज के उद्बोधन के लिए डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शेखी साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत छोटा सा विचार है। जब आपके शब्द अपना प्रभाव खो देते हैं, जब आपके शब्द अपना प्रभाव खो देते हैं, तब आपका मौन उनका सम्मान वापस लाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम्म, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, वाह वाह। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। शांति शांति शांति। सभी सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा